अप्पा, अम्मा, ये क्या है? इस सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसमें लिखा है अगर 7 दिनों के अंदर हमने $6500 नहीं दिए, ये दुकान हमारे हाथ से निकल जाएगी। हमें पता है स्वीटी। ठीक है, तो प्लान क्या है और इसमें मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? कैसे भी नहीं, प्लीज इन सब से दूर रहो। मैंने सेल को बढ़ाने के लिए कुछ आइडिया भी बताए थे आपको। अगर आप एक बार। एक बच्चा भला बिजनेस चलाने के बारे में क्या जान सकता है? जूली बस मदद करने की कोशिश कर रही है। मैंने मदद नहीं मांगी। हम जैसा करते आए हैं बस वैसे ही हमें करना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अप्पा, अगर हम कुछ नया नहीं करेंगे तो अपनी दुकान को नहीं बचा पाएंगे। देखिए, ये एक नई ऐप है टिकटॉक, और मैं किसी ऐप के बारे में नहीं सुनना चाहता। चिंता मत करो, मार्केटिंग को लेकर मेरी एक न्यूज़पेपर वाले से मीटिंग है। मुझे पता है क्या करना है। अब न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है, सब लोग अपने फोन पर चीजें ढूंढते हैं। हमें एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए। बिजनेस काफी समय से धीरे चल रहा है। तुम दोनों अपना समय बर्बाद कर सकते हो, ठीक है, पर यह मत सोचना कि मैं अपने पैसे किसी बचकाने आइडियाज पर खर्च करूंगा। इसमें कोई पैसे नहीं। समझ नहीं आता आखिर ये इतने जिद्दी क्यों हैं? वो बस अच्छा चाहते हैं हनी। तुम्हारे अप्पा को चीजें पुराने तरीकों से करना पसंद है। मुझे पता है, पर पुराने तरीकों से हम अपनी दुकान नहीं बचा पाएंगे। तो कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आप अंदर आ सकती हैं। वाह जूली, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, मैं सोच रही हूँ हम इससे शुरू कर सकते हैं और फिर। तुम क्या कर रही हो? मैं बस कुछ क्यूट डोनट्स बना रही हूँ। मुझे लगता है लोगों को ये काफी पसंद आएगा। देखिए। अच्छा, क्या मेरे डोनट्स अच्छे नहीं थे? बस इतना ही नहीं अप्पा, लोगों को आजकल नई नई चीजें ट्राई करना पसंद है, उन्हें मजा आता है। लीजिए, चेक कर देखिए। तुम गलत हो। कोई भी डोनट की दुकान पर पांडा खरीदने नहीं जाता। सबकी ये पसंद है, पुराने चमचमाते हुए गर्मा गर्म कॉफी के साथ। पहले ही दिन से ये सबसे ज्यादा बिकते आए हैं। ओह, कॉफी के बारे में मैंने ओरियो फ्रैपे बनाना भी सीख लिया है, ट्राई कीजिए। नहीं शुक्रिया। कोशिश तो करिए। मुझे लगता है जूली कुछ अच्छा सोच रही है। ट्राई तो करो। मैं ये दुकान पिछले 15 सालों से चला रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि क्या बिकता है? पुरानी चीजें कीमती होती हैं। ये नहीं समझती लोगों को क्या चाहिए। पुराने तरीकों से नए दरवाजे नहीं खुलते अप्पा। प्लीज ट्राई करके देखिए। मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है और ये एक बार ट्राई भी नहीं करना चाहते। शायद वो भी सही हो सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है लोग ये सब खरीदना चाहेंगे? अम्मा, विश्वास करिए, ये काम करेगा। और ये तो बस मेरे प्लान का पहला हिस्सा है। ठीक है, उनकी बातों से निराश मत हो, ठीक है? क्या मैं ये ट्राई कर सकती हूँ? ऑल राइट। आखिर तुम बचपन से लेकर अब तक इन्हीं सबके बीच पड़ी हुई हो, तो कुछ तो बात होगी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम अपने नए क्यूट पांडा डोनट्स ऐसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया मॉम, टिकटॉक में बहुत पसंद आएगा। तुम्हें नहीं लगता मुझे तुमको रिकॉर्ड करना चाहिए? नहीं, इस तरह से ये ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा, विश्वास करिए। सच में? हाँ। तुम दोनों यहाँ मेरी मदद के लिए आओ। माफ करना डैड, हम टिकटॉक बनाने में बिजी हैं। हमारा फैमिली बिजनेस यहाँ खत्म होने को है और तुम दोनों यहाँ फोन पर खेल रहे हो।
अब हम खेल नहीं रहे। आजकल मार्केटिंग ऐसे ही होती है, और मैं आपसे वादा करती हूँ आपके फ्लायर्स के मुकाबले ऐसे ज्यादा ग्राहक आएंगे। सच में? मुझे तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहे। तुम्हें दिख रहे? मैंने अभी तक वीडियो पोस्ट नहीं करे हैं। पहले सारा कंटेंट तैयार कर रही हूँ। ओ, और मैंने ग्रब हब, डोरडैश और ऊबर ईट्स से भी बात कर लिया। हमारी एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो जाएगी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ऐसी चीजों पर पैसे खर्च नहीं करूंगा। आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको पैसे मिलेंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें खर्चा बिल्कुल नहीं होगा। ओ सच में? हाँ। तो डोनट्स बनाने के लिए सारा सामान कहाँ से मिलेगा? हाँ, बेशक ये डोनट्स बनाने की कॉस्ट में शामिल है, पर हम प्राइस थोड़ा बढ़ाकर बेच सकते हैं। मुझे पता था तुम पैसे खराब करोगे। दुकान खाली करने से पहले हमारे पास बस 3 दिन बचे हैं, और तुम लोग मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं इस मुश्किल से खुद ही निपट लूंगा। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, निराश मत हो। यू नो व्हाट, अब चलो हमें एक और वीडियो रिकॉर्ड करना है। ओके, कम ऑन। ठीक है, चलिए। ये है हमारा स्पेशल क्यूट पांडा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्या? जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसके 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो उससे हमने कितने पैसे कमाए हैं? पता नहीं, अभी फोन नहीं आया है। मैंने हमारा नंबर कैप्शन में लिखा था। एक भी फोन कॉल नहीं आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? फोन में तो डायल टोन ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमने फोन बिल पे नहीं किया है। अप्पा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं लोगों को फोन करने के लिए नहीं बोलती। वैसे भी हमें कौन फोन करने वाला था? मैंने तुम्हें बताया था कि इस सब से तुम सिर्फ समय खराब कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर रही। उबर और बाकी सारी कंपनियों से अभी तक कितने ऑर्डर आए हैं? अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, पर एक बार आ जाएगा तो मुझे यकीन है। हेलो रॉजर। हेलो। हेलो, क्या तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं? अभी नहीं, पर मैं वादा करता हूं जल्दी ही दे दूंगा। बदकिस्मती से अब समय नहीं बचा है। कल रात तक मुझे चाबियां चाहिए होंगी। नहीं, तुम्हें पता है मैं यहां कितने लंबे समय से हूं। मैंने हमेशा किराया समय पर दिया है। बिजनेस बस अभी थोड़ा धीरे चल रहा है, पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मालिक के पास नए किराएदार तैयार हैं। अगर तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ करना। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं। सब खत्म हो चुका है। ओ हेलो, आइए। हाय, हमें 1 दर्जन डोनट्स चाहिए प्लीज। बिल्कुल, आपने जरूर फ्लायर पर ऑफर पढ़ा होगा। ओह नहीं, ये तो हमें बस जमीन पर गिरा हुआ मिला। ये लीजिए। हमने दरअसल आपका टिकटॉक देखा था। हमने फोन करने की कोशिश की थी पर नंबर नहीं चल रहा था, तो हमने सोचा यहाँ आकर देख लेते हैं। सच में? फोन के लिए माफी चाहूंगी, हम कुछ तकनीकी खराबी से गुजर रहे हैं। ओह, शायद इसलिए कि बहुत सारे लोग आपको फोन कर रहे होंगे। ओह, पांडा डोनट बहुत ही क्यूट दिखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। पर बदकिस्मती से वो ऑफर का हिस्सा नहीं है। ओह कोई बात नहीं, हम पूरे पैसे देने को तैयार हैं। ऑफिस में हम सरप्राइज देने वाले हैं। बढ़िया, बस थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। देखा, 2 ग्राहकों से बात नहीं बनने वाली। हे, क्या ये टिकटॉक वाली दुकान है? जी आप अंदर आइए। आप वीडियो वाली लेडी है ना?
मैं आपको पहचान गई। वाह मॉम, आप मशहूर हो गई। हाँ, लगता तो है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ हनी, तुम जाकर नए कस्टमर संभालो। ठीक है। हमारी उबर ईट्स की एप्लीकेशन लगता है अप्रूव हो गई। हमारा पहला ऑर्डर आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आइए ना। हेलो। क्या मैं आपको कुछ चमचमाते हुए डोनट्स दिखाऊं? दरअसल हम यहाँ टिकटॉक वाले डोनट्स के लिए आए हैं। क्या आपके पास वो और है? बिल्कुल, मेरी बेटी बस अभी आपके पास आती है। शुक्रिया। हमने फोन करने की कोशिश की, लाइन कटी हुई है। उसके लिए माफी चाहूंगा। लगता है मुझे फोन फिर से चालू करवा देना चाहिए। हाँ। आखिर तुमने कर दिखाया। लगता है प्लान कामयाब हो गया। मैंने दुकान पर कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। अब मैं क्या बोलूं, आपको बताने की कोशिश की थी। ग्रब हब से भी ऑर्डर आए हैं। एक और? विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है हमें पांडा डोनट्स की और जरूरत पड़ने वाली है। क्यों ना तुम मुझे वो बनाना सिखा दो? मुझे लगा लोग सिर्फ पुराने चमचमाते डोनट्स खरीदेंगे। मुझ में स्वाभिमान जरूर है, पर इतना भी नहीं कि मैं अपनी गलती ना मान सकूं। तुम सही थी जूली, पुराने तरीकों से नए दरवाजे नहीं खुलते। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी करती हूँ। वाह, लगता है चीजें काफी बदल गई हैं। हाँ बिल्कुल, आप जल्दी आ गए, पर मेरे पास सब तैयार है। इसी तरह से चलता रहा तो मैं अगले महीने का किराया भी जल्दी ही दे दूंगा। ओह शुक्रिया, पर मैं इस वजह से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरी बेटी ने टिकटॉक पर वो पांडा डोनट्स देखे थे और फिर वो मेरे पीछे पड़ गई यहाँ आने के लिए। क्या आपके पास और है? मुझे यकीन है एक तो मिल ही जाएगा। आओ। ओके। आपने ये किया कैसे? वैसे तो इसका श्रेय मैं लेता, पर यह सब मेरी बेटी की वजह से हुआ है। तो शायद अब आपको नाम बदलकर जूलीज डोनट्स रख देना चाहिए। वैसे आइडिया अच्छा है। मुबारक हो। तुम्हारे पास वक्त है? ये सब सिर्फ बकवास है। मैंने इस अस्पताल को लाखों रुपए दिए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हें किडनी नहीं ढूंढ सकते मेरे लिए? आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे तो हैं। थोड़ा जल्दी करो और मुझे थोड़ा बेहतर खाना दो। इससे अच्छा खाना तो कैदियों को मिलता है और कुत्तों को। जी सर। किसी अमीर घर का कुत्ता भी मुझसे बेहतर खाना खाता होगा। अभी भी किडनी नहीं मिली? नहीं। लगता था कि इन लोगों को अच्छे पैसे दान कर दो तो ये थोड़ा बेहतर ख्याल रखेंगे। कम से कम तुम्हारे पास दान करने के लिए पैसे तो हैं। जब मैं छोटा था तो मेरा सपना था 1 करोड़पति बनने का, और 40 साल काम करने के बाद मैंने लगभग ये गोल पा लिया। फिर जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस वहां तक पहुंचा, मुझे वो खबर मिल गई। कभी सोचा भी नहीं था। कैंसर? यकीन नहीं हुआ। सोचा था जब अमीर हो जाऊंगा तो जिंदगी के मजे लूंगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, कुछ रोमांचक करूंगा। मैं तो जो करना चाहता था उसकी लिस्ट भी बना ली थी। पर फिर मैं यहाँ फंस गया और जो कुछ भी कमाया था दवाइयों के खर्चे में निकल रहा है, और इस सब का नतीजा निकला एक डिवोर्स और एक बेटी जिससे मैंने 20 साल से बात नहीं की है। ये तो बहुत लंबा समय है। तुमने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? कुछ साल पहले मेरी बीवी की मौत हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि एमा मुझसे मिलना भी चाहती है। बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है। जो भी है तुम बताओ, डोनर बनने के लिए कोई पत्नी या बच्चे नहीं है? मेरा बिजनेस चलाने में बिजी है। कोई भी औरत दूसरे स्थान पर रह के खुश नहीं रह सकती। मुझे यकीन है कोई बच्चा भी नहीं। सही बात है। मतलब मेरी बेटी तब छोटी थी, कहती रहती थी पापा काम पे मत जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेल लो। मैं उसकी बात नहीं सुनता था और काम पर निकल जाता था। मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती थी, परेशान करती थी। पता नहीं मुझे ज्यादा तंग क्या करता था, उसकी बातें या उसका खाना। अपने परिवार में मुझे सिर्फ खाना ही याद आता है।
मेरी माँ सबसे बढ़िया बिरयानी बनाती थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं वो खाना एक बार फिर खाने के लिए सच में कुछ भी कर सकता हूँ। हाय नथानियल, हमें तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स मिल गए हैं। मैं पर्दा आगे कर दूं या फिर हम किसी और रूम में चले? नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास कौन सा बात करने के लिए कोई और है। ठीक है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपका कैंसर और फैल गया है। लग रहा है कि आपके पास बस 1 महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2। भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ठीक महसूस हो रहा है। ऐसा कभी कभी होता है, पर जल्दी ही आपको थकावट और कमजोरी महसूस होने लगेगी, फिर भूख नहीं लगेगी और कुछ पेशेंट्स बार बार बेहोश होने लगते हैं। पर आखिरकार जो बताना था बता दिया, या तुम्हारी मौत की किताब से कुछ और भी बाकी रह गया है? आपको ये सब समझने के लिए कुछ समय लग सकता है। नेट, मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है। जो भी मैंने कमाया था सब गवा चुका हूँ। चलो जो भी है, शायद मैं भी तुम्हें वहां जल्दी मिलूंगा अगर मुझे कोई डोनर ना मिला। अगर मैं मैच हुआ तो मेरे मरने के बाद तुम मेरी किडनी ले सकते हो। तुम सच कह रहे हो? अगर हाँ, तो मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना होगा। मेरा एहसान? भला अब मैं पैसों का करूंगा ही क्या? मुझे याद है तुम घूमना चाहते थे या कुछ रोमांचक करना। सुनो, शायद यही सही समय है। हाँ, अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, तुमने कहा था तुम ठीक महसूस करते हो। क्या तुम यहां पर मरना चाहोगे या फिर जिंदगी के मजे लेते हुए? मैं कहता हूं अपनी उस लिस्ट को बाहर निकालो और इस महीने को हम तुम्हारी लाइफ का बेस्ट महीना बनाएं। मैं आज तक कभी रोल्स रॉयस में नहीं बैठा। ध्यान से दोस्त, इतना मुंह खोला है कहीं मक्खी ना चली जाए अंदर। तो लगता है अब तुम अपनी लिस्ट से एक चीज तो हटा सकते हो, रोल्स रॉयस की सवारी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहाँ चले सर? चांद पर। तो Now do what you do, get loud, go ahead, get loose, get down to business, tell everyone nothing's off limits.
तुम ठीक हो ना? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। अरे जरा उस सूर्यास्त की तरफ देखो। मैंने ऐसा खूबसूरत कभी कुछ नहीं देखा। तुमने पहले कभी सूर्यास्त नहीं देखा? हाँ देखा है, पर बहुत साल पहले। बस काम की वजह से कभी मौका ही नहीं मिला। डैडी, मुझे नहीं पता था आप भी आ रहे हो। हाँ, मैं काम से जल्दी आ गया ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। ये आई लव यू डैडी। आई लव यू टू मेरी बच्ची। तुम्हें पता है ना तुम मेरी दुनिया हो। हाँ, ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें गाड़ी में मिलता हूँ। कोई अच्छी खबर? हमने एक और विश पूरी कर ली। अब तो लिस्ट में बस एक ही चीज़ बाकी है, किसी की ज़िंदगी बदलना। शायद हम बीच पर जाकर किसी को ढूंढ सकते हैं। तुम बात करना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ लिस्ट ख़त्म होने वाली है, पर अगर तुम कुछ और भी करना चाहते हो तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या बात है? मुझे बता सकते हो नेट? बात यह है कि मुझे लगा था कि अगर हम लिस्ट वाली सारी चीज़ें कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। अब जब सब कर लिया, पर मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि शायद तुम्हें पता है तुम्हारा वक्त आने वाला है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, जिस सब के लिए इतनी मेहनत की, मुझे उससे क्या मिला? हाँ, पैसा कमाना सही है। मतलब हम प्लेन से छलांग लगा सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, महंगे कपड़े पहन सकते हैं, पर इस सब के बावजूद भी जिंदगी खाली सी है। तो क्या करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? मुझे नहीं पता यार। तुम ठीक हो दोस्त? सुनो, जल्दी से वापस आओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। दवाई देने से खांसी तो कम हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जैसे कि रिपोर्ट आती है मैं वापस आती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। तो अब कैसा लग रहा है? अब तो पता नहीं और कितना समय बचा है। अरे बस भी करो यार, उम्मीद मत छोड़ो, अभी तो तुम्हारी लिस्ट में चीजें बाकी हैं। हमने 10 में से 9 चीजें तो कर ही ली है। अब भला एक और चीज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 2 चीजें। क्या मतलब है तुम्हारा? एक चीज मैंने जोड़ी है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। मेरे साथ खेलो, इसका क्या मतलब है भला? माफ करना नथेनियल, तुम्हें कोई मिलने आया है। हाँ, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई मिलने आया होगा। हो सकता है कि कोई एमिली। हेलो डैड। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, वो तो है ही। हे भगवान, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर तुम यहाँ पर कैसे? देखो, फरारी से तो तुम खुश हुए नहीं, तो मैंने सोचा शायद। मुझे लगता था कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। आपने ये कैसे सोचा? मैं तो हर रोज भगवान से मांगती थी कि आपको मिल पाऊं, पर मुझे पता नहीं था कैसे। और जब आपने मुझसे बात नहीं की तो मुझे लगा आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं रोज तुम्हें याद रखता हूँ, और जब से मुझे पता चला है कि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके समय तुम्हारे साथ बिताऊं। तो मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास जितना समय बचा है बस अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता था।
तो फिर तो मुझे लगता है आपको इनके साथ काफ़ी समय बिताना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी आपके रिजल्ट्स मिले हैं और लगता है कोई चमत्कार हुआ है और आपका कैंसर कम होने लगा है। सच में? क्या? हाँ, हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। कंफर्म करने के लिए हम थोड़े और टेस्ट कर रहे हैं, पर अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। और जानकारी मिलते ही मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रिस्टीना ये सुनकर बहुत खुश होगी। वो आना चाहती थी लेकिन उसे स्कूल जाना क्रिस्टीना? पड़ा। मेरी बेटी। क्या तुम कह रही हो कि अब दादा बन चुके हैं। भले ही आप उस वक्त मेरे साथ नहीं थे, पर अब आपके पास एक और मौका है। नेट, बधाई हो यार। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। मैं चलता हूँ, तुम दोनों आराम से बात कर लो। ओ टेरेंस, मुझे माफ करना यार। मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, और अगर बिल्कुल नहीं, इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। अगर मैच हो भी गया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और वैसे भी अब जीने के लिए बहुत सारे कारण हैं, मुझसे ज्यादा हैं। प्लीज रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हो गया, अब इसके नेल्स अच्छे लग रहे हैं ना? ओह, ये तो बहुत सुंदर है। तो अब हम क्या करें? क्या मैं आपके नेल्स पेंट करूं? ठीक है, तुम कर लो। ठीक है, काम का फोन है। पता है क्या, मैं इसे नहीं उठाने वाला। मैं तो अपनी पोती के साथ खेलने वाला हूँ। तो ठीक है, लगता है हमारी लिस्ट की 11वीं चीज भी पूरी हो चुकी है, पर अभी भी एक चीज तो बाकी है। किसी की जिंदगी को बदलना। क्या सच में? तुम्हारी बेटी ने मेरे लिए जो किया, अब वो भी पूरा हो चुका है। पर आपकी वजह से ही मेरे डैड हमारी जिंदगी में वापस आए, तो आपके लिए इतना करना तो बनता था। लीजिए, घर की बनी बिरयानी। पर तुम्हें कैसे पता? वाह, मुझे नहीं पता मुझे किस चीज की ज्यादा खुशी है, मेरी नई किडनी की या इस बिरयानी की। ओके, टोटल है 1487। ये $6.12 है। मैंने कहा 1487। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं होंगे। बस जो भी आपके सामने है। तो इसमें से कुछ वापस रख दो। आप मेन्यू वापस रख लीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप जल्दी कर सकते हैं? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। डैड, क्या कोई गड़बड़ है? नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है। अब टोटल है 1286। अभी भी पैसे कम है। तो आप ये केक भी निकाल लीजिए। डैड नहीं, ये दादाजी का बर्थडे केक है। हम जानते हैं वो कितने सैड हैं। प्लीज। इसे पैक करूं या नहीं? ये भी वापस कर लो। मायूस मत हो बच्चे। अब टोटल है 604। नेक्स्ट। आखिरकार, पता नहीं ऐसे लोग यहाँ क्यों आते हैं। हाँ, सच में। कोई बात नहीं बेटी, वो समझ जाएंगे। पर दादाजी हमेशा चुप बैठे रहते हैं। वो केक देखकर कितना खुश हो जाते। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, पर मैंने देखा अंदर आपके साथ क्या हुआ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।
तो प्लीज़ मना मत कीजिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। थैंक यू। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। असल में मैं जानता हूँ कैसा लगता है जब हम बेबस हो जाते हैं। जब मैं छोटा था, मैं और मेरी माँ सड़क पर रहते थे और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं होते। हम ग्रॉसरी स्टोर जाते, पर मेरी मॉम के पास खाने के लिए कभी पूरे पैसे नहीं होते थे। हम कुछ भी खरीदे बगैर वापस लौट आते थे। और फिर अचानक से एक भला इंसान हमारे लिए खाना लेकर आया। हम सोचने लगे कि इसका एहसान हम कैसे चुकाएं। फिर उन्होंने एक कार्ड दिया और कहा कि किसी दिन तुम भी ऐसे ही किसी मजबूर के काम आना। तो बात यह है कि मैं उस भले इंसान को कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा वो सिर्फ खाना देकर गए, पर वो उससे भी बड़ी सीख देकर चले गए जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उनसे मिलने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, जो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। वाकई ये बहुत ही प्यारी कहानी है। मेरे दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये लीजिए, ये आपके लिए। और याद रखना, किसी भी मजबूर इंसान की मदद ज़रूर करना। हाँ, ज़रूर करूँगा। आपका शुक्रिया। हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जिंदगियां भी बदलते हैं। हे डैड, सोचिए हम क्या लाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट केक है। दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं ठीक हूं। प्लीज डैड, आप बताइए ना, क्या बात है? बस बात यह है कि आज मैं 76 साल का बूढ़ा हो गया हूं और मैं बस यही सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या रहा, या मैंने इस दुनिया में कोई अच्छा काम भी किया है। प्लीज डैड, इस तरह की बात मत कीजिए। आज तो हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं थोड़ा भावुक हो गया था। पर ये बताओ, तुमने ये केक कैसे खरीद लिया? क्योंकि घर के हालात मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर सच कहूं तो मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। तभी एक भला इंसान आया और उसने हमारे लिए ये खरीदा और फिर कहा कि जिंदगी में कभी न कभी किसी मजबूर की मदद जरूर करना। उसने हमें ये कार्ड भी दिया। उसे ये किसी आदमी ने दिया था जब वो छोटा बच्चा था। इसे जरूरतमंद को दें। डैड, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं समझ गया हूं कि मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। तो पहले ये केक कौन खाएगा? मैं? नहीं, मैं खाऊंगा। नहीं डैड, देखिए मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैं ज्यादा अच्छी और बच्ची मेरी हूँ। वजह से ही आप नहीं, दादाजी बन बिल्कुल पाए। नहीं। डैड, 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 डैड। हाँ? विश्वास नहीं हो रहा, आप यहाँ फिर से सो गए। आप सारी रात नहीं जाग सकते। अब आप 20 साल के नहीं रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले भी सारी रात जागता था जब मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रखता था। मुझे उसकी याद आती है।
हाँ, इस बुक को लिखते हुए मुझे उसके बारे में बहुत कुछ याद आ जाता है। मैं बस सोच ही सकती हूँ, काश मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड मिले जो मेरा ध्यान रखे जैसे आप मॉम का रखते थे। जो भी है, हमें जाना होगा डैड। आपको पता है ये पब्लिशर्स कैसे होते हैं, अगर हम 5 मिनट भी लेट हुए तो वो कैंसिल कर देंगे। तुमने ठीक कहा, मैंने बुक में थोड़े चेंजेस किए हैं। अब मैं ये कैसे? मैंने ये शॉर्टकट आपको कम से कम 100 बार बताया है। तुम्हें पता है मैं टेक्नोलॉजी को लेकर कैसा हूँ टीना? मेरे ज़माने में बस की दबाते ही सीधा प्रिंट हो जाता था। आपका 2023 में स्वागत है डैडी, आपको ये सीखना होगा। अब ये एक टाइपराइटर नहीं है, ठीक है? अब हमारे पास AI, चैटबॉट्स और टिकटॉक भी है। अब टिकटॉक क्या है? टिकटॉक छोड़ो भी, अब जाओ, जल्दी जाओ, मैं आपके लिए ये कर देती हूँ। मैं आपको गाड़ी में मिलती हूँ। ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? आपने पहले कितनी बुक्स पब्लिश की है? कोई भी नहीं, ये मेरी पहली बुक है। मैं इस पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल? क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपको पता है आजकल राइटर हर साल एक नई बुक तो लिखते ही हैं और इसी कारण वो कामयाब होते हैं। मुझे पता है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे बहुत वक्त लगा। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं एक फास्ट टाइपर नहीं हूँ। देखिए, मैं आपके साथ सच ही बोलूँगा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बुक कुछ इतनी खास भी नहीं है, और अगर हाँ ये गलती से बुक सक्सेसफुल हो गई तो जब तुम अगली बुक लेकर आओगे तब तक मैं मर चुका हूँगा, और अगर मैं नहीं तो तुम। मुझे माफ कर दो दोस्त, पर मेरा जवाब ना है। पर सर प्लीज, ये मेरी वाइफ के लिए ट्रिब्यूट है। मैंने उसे वादा किया था कि उसके मरने से पहले सारी दुनिया को हमारी कहानी पता होगी। ये सच में? ये एक बिजनेस है एल्विन। कोई भी तुम्हारी वाइफ के बारे में दुख भरी कहानी नहीं सुनना चाहेगा। मैं कहना नहीं चाहता, पर क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है इसका मतलब ये नहीं कि सबको पसंद आएगी। तो अगर आपको एतराज न हो। मैं समझ सकता हूं सर, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। हाँ, इससे पहले मैं जाऊं, क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं? काफी सारे पब्लिशर्स पहले ही मना कर चुके हैं। आपको भी सच का सामना करना होगा। अब आप लिखने के लिए काफी बूढ़े हो चुके हैं। हेलो डैड, तो फिर सब कैसा रहा? खैर सब ठीक था, बस मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उन्होंने मना तो नहीं किया ना? आप ठीक हैं? हाँ, मैं बस सोच रहा था। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से ये बुक अभी वैसी नहीं है जैसी ये होनी चाहिए, है ना? हम अब तक 19 पब्लिशर के पास बस करो डैड, आप ऐसे नहीं सोच सकते। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है? मैं जानती हूँ ये आपके लिए कितना जरूरी है। आप हार नहीं मान सकते, और हमें एक और मीटिंग पर जाना है। मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं लगता एक ऑथर बनने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हूँ? मतलब मैं 62 का हूँ, मैं कोई स्प्रिंग चिकन नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है। आप किसी भी उम्र में कामयाब हो सकते हैं। आपको याद है जब मॉम बॉलरूम डांस करना चाहती थी और आपने सोचा था कि ये कितना अजीब है? वो बहुत अजीब था। मुझे याद है मैं क्लास में 20 और 30 साल के लोगों के साथ था। आपने सही कहा, पर जब आपने मॉम को कहा कि उनकी उम्र ज्यादा है तो उन्होंने क्या कहा? कि इनकी कोई उम्र नहीं होती। कोई उम्र नहीं होती। मुझे याद है। और फिर उनकी डांस क्लास के 1 साल के बाद वो स्टेज पर थे और हजारों लोगों के सामने डांस कर रहे थे। हाँ, और मैंने उसे आज तक इतना कभी खुश नहीं देखा था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उसकी आंखें कैसे चमक उठी थी, कि जैसे वो फिर से बच्ची बन गई हो। ये उससे पहले हुआ जब उसे पता लगा कि उसे कैंसर है। मेरा मतलब ये है कि अगर मॉम 50 साल की उम्र में डांसर बनने के लिए बूढ़ी नहीं थी, तो आपको 60 साल में ऑथर बनने में क्या दिक्कत है? अब चलो भी, अभी एक और मीटिंग है और वो अच्छी रहेगी, मुझे पता है। तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो टीना, क्या तुम्हें पता है?
वो मेरे पे तब विश्वास करती थी जब मैं खुद पे नहीं करता था। तुम मुझे उसकी याद बहुत दिलाती हो। चलो मॉम के लिए करते हैं। चलो मिस्टर ट्रॉटो, अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो बहुत प्यारा है, खासकर वो हिस्सा जहां आप दोनों मिले थे। आपने तो मुझे रुला ही दिया। मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था, कोई शक नहीं। सब लोग जानते थे कि रेजिना ही मेरी हमसफर है। तो आपको पसंद आई? बिल्कुल, पर बदकिस्मती से हमारी फर्म ऐसी बुक्स को पब्लिश नहीं करती। हम ज्यादा फिक्शन पर ध्यान देते हैं, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर ट्रॉटो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं बस अपनी बेटी को यही नहीं बताना चाह रहा था कि फिर से ना हो गई है। चलिए, मदद के लिए शुक्रिया। आपको पता है मिस्टर ट्रॉटो, मैं आमतौर पर उन लोगों से मिलती नहीं हूँ जो नॉन फिक्शन लिखते हैं, पर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या आपको सेल्फ पब्लिशिंग पसंद है? सेल्फ पब्लिशिंग? क्या वो भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आजकल पब्लिशर की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। ओह वाह, मुझे क्या करना होगा? क्या आप किसी को जानते हो जो टेक्नोलॉजी में अच्छा हो? यकीन है वो मदद कर सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एल्विन ये प्लान अपनी बेटी टीना को बताने के लिए बहुत उत्सुक था, और जैसे कि उम्मीद थी, टीना ने बहुत जल्द ही सेल्फ पब्लिशिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया था, और कुछ ही वक्त में उसने अपने डैड की बुक पब्लिश कर दी। एल्विन तब बहुत ही खुश होता है जब उसके हाथ में उसकी बुक की पहली कॉपी आती है। आखिरकार वो उस रास्ते पे आ ही जाता है जहां उसने अपनी मरी हुई वाइफ को वादा किया था। उसकी कहानी सबको बताने के लिए एल्विन स्टोर पे बुक साइन करने की तैयारी करता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर फिर उसे एहसास होता है कि उसकी बुक की परवाह किसी को नहीं है। ना ही सिर्फ वहां पे कोई आया, बल्कि ऑनलाइन भी बुक कोई नहीं बिकी। उसने बस कुछ ही किताबें बेची थी। एलन फिर से निराश महसूस करने लगा। उसे तो अभी इतना भी नहीं पता था कि चीजें और बिगड़ने वाली है। शुक्रिया। ये लो बेटा तुम्हारी ड्रिंक। शुक्रिया। रुकिए, ये क्या है? जो तुम हमेशा लेती हो, कैरेमल कॉफी सोया मिल्क के साथ। और ओह, ये तुम्हारी मॉम ऑर्डर करती थी, है ना? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ वो काफी देर से आपके दिमाग में है। तुम्हें पता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसे वादा किया था और मैंने वो तोड़ दिया। डैड, आपने उनके बारे में एक बुक पब्लिश की, ये बहुत अच्छी बात है, और आपने बाकियों से कई ज्यादा किया है। हाँ, पर उसका क्या मतलब है अगर उसे कोई पढ़ेगा ही नहीं? मैंने उसे ये वादा किया था कि मैं पूरी दुनिया तक उसकी कहानी पहुंचाऊंगा, ना कि बस 3 लोगों तक। देखो, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा महसूस करें। आप ऐसा मत सोचिए। माफ करना, मुझे ये फोन उठाना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो। रुकिए, अगर मैं सही हूं तो एल्विन ट्रॉटर, है ना? हे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हे, क्या तुम उस बुक के लिए कोई पब्लिशर मिला? कुछ हद तक मेरी बेटी और मैं उसे खुद ही पब्लिश कर रहे हैं। ओह, ये मजेदार है। अब तक आपने कितनी बेच दी? कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, पर कितनी? 3। 300,000, 3,000? क्या? नहीं, मेरा मतलब बस 3 बुक्स। ओह, मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझे हंसी आ गई।
क्योंकि मैंने कभी किसी को इतनी कम बुक्स बेचते हुए नहीं देखा। और इसके बारे में बुरा मत मानिए, पर मैंने आपको पहले ही कहा था, आप इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। पर हाँ, कुछ कमाल भी होता है। जिस रिटायरमेंट होम में मैं अपनी मॉम को लेके जाता हूँ, उनके पास एक लोकल गेम नाइट भी है। रुकिए ज़रा। ओह, मुझे इसके लिए माफ़ करना, वो बहुत ज़रूरी कॉल था। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अब मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, ठीक है? ठीक है। हाय दोस्तों, मेरा नाम टीना ट्रॉटर है और मेरे पास आपको सुनाने के लिए कहानी है। 10 साल पहले हमें पता लगा कि मेरी मॉम को ब्रेस्ट कैंसर है। उनको इस तरह बीमार पड़ते देखना बहुत मुश्किल था, पर अपने डैड को हमेशा उनके साथ देखना बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। मेरी मॉम के मरने से पहले मेरे डैड ने उनसे एक वादा किया था कि वो उनके लिए एक किताब लिखेंगे जिससे वो सबको बताएंगे कि वो कितनी अच्छी औरत थी। और वो वादा उन्होंने बहुत ही सीरियसली ले लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अगले 10 साल इस किताब को लिखने में लगा दिए मॉम के लिए, और पिछले इस साल ये उन्होंने पब्लिश कर दी। बदकिस्मती से ये उतनी अच्छी नहीं रही जितनी उन्होंने सोची थी। उन्होंने बस 3 किताबें बेची हैं और मेरे डैड बहुत निराश हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और मॉम को निराश किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आ जाऊँ और शायद कोई जादू हो जाए। अगर आपके दिल में मेरे डैड को सहारा देने की थोड़ी सी भी दया है तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितने खुश होंगे अगर आप उनकी किताब खरीदेंगे। मैं उसका लिंक अपनी बायो में डालती हूँ। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इतना कुछ सहने के बाद टीना ने अपनी इमोशनल वीडियो टिकटॉक पे डाल दी और कुछ ही वक्त में उसे हैरानी हुई कि वीडियो वायरल हो गई थी। एल्विन की बुक बिकनी शुरू हो गई थी। एल्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, पर वो खुशी से पागल हो चुका था। वो जहां भी जाता था लोग उसे पहचानते थे और उसे बताते थे कि उन्हें उसकी वाइफ की कहानी बहुत पसंद आई। एल्विन बहुत खुश था कि वो अपना किया हुआ वादा पूरा कर रहा है और रेजिना के लिए कुछ कर पा रहा है। और उसने एक और बुक लिखने के बारे में सोच लिया था और इस बार उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। शुक्रिया मिस्टर ट्रॉटर, आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है कि मुझे मेरी बीवी की याद दिलाती है। शुक्रिया। शुक्रिया। ओह मिस्टर ट्रॉटर, ये बहुत खुशी की बात है। ये किताब बहुत अच्छी थी। जिस तरह आप अपनी बीवी के बारे में बताते हैं वो बहुत अच्छा है। मैं इसे पढ़ते हुए कम से कम 100 बार रोई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रेजिना एक बहुत अच्छी इंसान थी और मुझे खुशी है कि पूरी दुनिया को भी इसके बारे में पता है। आपको पता है आपने जो किया है, मेरा मन है कि मैं भी किताब लिखूं, पर ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों नहीं? खैर जरा मुझे देखो एक बार, मेरी उम्र 70 साल हो गई है। मैं एक बुक लिखने के लिए बहुत बूढ़ी हूँ। ये सच नहीं है। मेरी रेजिना मुझे हमेशा कहती थी और मेरी प्यारी बेटी भी मुझे यही याद दिलाती थी कि अपने सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। शायद मैं भी आज अपना पहला पेज लिखूं। तुम जानते हो मेरे पास कोशिश ना करने का कोई बहाना नहीं है। मेरा बेटा एक पब्लिशर है। हाँ, वो यही आसपास होगा। ठीक है, मैं यहाँ हूँ बेटा। तुम एक दूसरे को जानते हो? बधाई हो एल्विन। भला किसने सोचा था तुम्हारी बुक इतनी कामयाब होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी बुक अभी तक 6 हफ्तों से चार्ट्स पर टॉप पर है। एक बूढ़े आदमी के लिए लिखना बुरा नहीं है ना?
हाँ, देखो, मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर अब जो तुम कर रहे हो काफ़ी अच्छा कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मॉम तुम्हारी इतनी बड़ी फ़ैन है। सुनो, मैं सोच रहा था क्यों ना हम दूसरी बुक की डील के बारे में बैठ के बात करें। सच में? क्या तुम मुझे अभी साइन करना चाहोगे? खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, पर मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, है ना टीना? शायद तुम अपनी मॉम की बुक लिखने में मदद कर सकते हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो बेटा, हम इसके बारे में गाड़ी में बात करते हैं। हमारे पीछे पूरी लाइन पड़ी है। अपना ध्यान रखना। हाँ। आपको पता है, मॉम को आप पर बहुत गर्व होगा, और अब आपको मेरे लिए हस्बैंड ढूंढना होगा। अच्छा आइडिया है। खैर, शायद मैं इसके लिए पूरी दुनिया की मदद ले सकता हूँ। आपको पता है कि उसका क्या नाम है? टिक टॉक डैड। ओह, ठीक है। ये बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है। आपका फोन कहाँ है?